हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया। आज बच्चों हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं बेसिकली वह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के ऊपर बातें होंगी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के ऊपर बातें होंगी। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो ने बातें की थी वो किसके ऊपर बातें थी? एवरेज रेट ऑफ चेंज के ऊपर। तो आज जो हम लोग बातें करेंगे बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के ऊपर। यही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है ना, हमें पूरी की पूरी डिफरेंशियल मशीन के बारे में बताएगी और यही बात को आज हम लोग जानेंगे अपने क्लास में बच्चों। तो आइए बातों को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और ये आपका ब्यूटीफुल सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों बातें करते हैं। सबसे पहली बात ना, एक इक्वेशन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं एक इक्वेशन से, y इक्वल टू एफ एक्स। ये मान लीजिए एक हमारा इक्वेशन है। तो जब ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हमें क्या निकालना है? इस इक्वेशन से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो चेंज का एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते थे? तो एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते थे याद करेंगे थोड़ा सा। x इक्वल टू x1 दिया रहता था और 2x इक्वल टू x2 दिया रहता था। ये दिया रहता था, क्या करते थे इसमें पुट करते थे तो y1 आता था, मतलब fx1 आता था और y2 आता था जिसको हम लोग क्या कहते थे? fx2 कहते थे ना। और एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता था? एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता था? एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता था? एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता था बच्चों? तो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो होता था हम लोग कहते थे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यही कहते थे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 ना। इसी को हम लोग ऐसे भी कहते थे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। बस यही सिंपल बात था ना। लेकिन अब यहाँ पर इसी चीज को हम x इक्वल टू x से लेकर x इक्वल टू x प्लस डेल्टा x ले लेते हैं ना। तो यहाँ से एक हमारा y1 आ जाएगा और एक यहाँ पे हम fx2 के जगह पर बस कुछ नहीं किए हैं। x2 के जगह पर हमने ये x1 ही है और ये हमारा x प्लस डेल्टा x है ना। मतलब वो हमारा x2 मतलब थोड़ा सा जाहिर सी बात है x2 में थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बढ़ ही ना जाएगा, तो बढ़ेगा। तो अब हमें क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जैसे एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते थे वैसे ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी निकलेगा ना। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना हो तो क्या करेंगे बच्चों ना? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे? सिंपल सी काम है, सिंपल सी बात है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करेंगे। क्या करेंगे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ना। अब इस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स के आगे लगा देंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। इसको पढ़ते कैसे हैं? तो इसको पढ़ते हैं बाबू, पढ़ने भी सीखना है ना। बोलना सब कोई सीखता है, पढ़ना तो सब कोई सीखता है, बोलना भी सीखना है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू, इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू, ये तीर को पढ़ते हैं टेंड्स टू जीरो ना। जैसे ही एवरेज रेट ऑफ चेंज के आगे लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, बाबू यही चीज क्या बदल जाएगा? यही एवरेज रेट ऑफ चेंज बदल के हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के में ना। यही क्या बदल के हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जैसे अब इसी को हम लिख देते हैं fx2 y2 ये है और y1 ये है हमारा। तो fx डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बोलो? डिवाइडेड बाई x प्लस डेल्टा x माइनस x ना। तो आ जाएगा अपना। इसी को क्या कहते हैं बाबू? इसी को कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब जरा हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही हम लोग थोड़ा ग्राफ से भी आओ बच्चों सीखते हैं ना। आ जाओ बच्चों, ग्राफ से भी सीखते हैं ना। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ चेंज में हम लोगों ने देखा था बच्चों कि इस टाइप का एक ग्राफ मैंने दिया था, इस टाइप का एक ग्राफ दिया था ना। और यहाँ से एक x1 डालते थे, एक x1 डालते थे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y1 आता था और x2 डालते थे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आता था? y2 आता था। एवरेज रेट ऑफ चेंज में हमने ये बातें की है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं ना। एक मान लेते हैं कि इस टाइप का कर्व लेते हैं बच्चों,
इस टाइप का एक कर्व लेते हैं ना, और इस कर्व पे मैंने दो लेटर्स लिखे, दो इंटरवल्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं? दो इंटरवल। एक लिखा है x इक्वल टू एक्स से लेकर x इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स तक, और डेल्टा एक्स जो है बच्चों वह टेंड्स टू जीरो है। एक शब्द है टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या? एग्जैक्ट जीरो नहीं, लगभग जीरो। एग्जैक्ट जीरो नहीं बच्चों, कितना? लगभग जीरो ना, मतलब कितना? 0.000000001, मतलब ये वैल्यू कितना हुआ? लगभग जीरो के बराबर ना। अब यहां से क्या करेंगे, हमने ये x इक्वल टू एक्स लिया ना, और एक और लाइन लेते हैं जो x इक्वल टू क्या देगा ना, x इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स जो है बच्चों, ये x इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये बेसिकली ये वाली लाइन जो है इसी के ऊपर ओवरलैप है ना, ये वाली लाइन जो है इसी के ऊपर ओवरलैप है। लेकिन हम आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा सा क्या कर दिया है, हमने गैप दे दिया है। और यहाँ से क्या करेंगे, दोनों लाइन को एक स्लोप से मिला देंगे, तो हमें वही स्लोप क्या देगा? इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x देगा। अब कोई बोलेगा सर ये तो टेंजेंट है, हाँ रे बाबू, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, जैसे वहां पर याद करो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एवरेज रेट ऑफ चेंज में क्या देता था कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन गिव्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज। यहां पे क्या देगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट गिव्स क्या देगा? इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब बच्चों आओ इस चीज को हम एक क्वेश्चन से सीखने का कोशिश करते हैं ना, एक क्वेश्चन से सीखने का प्रयत्न करते हैं। एक क्वेश्चन से सीखने का प्रयत्न करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो ना कि डिस्टेंस कवर्ड S is given as function of time, function of time ना, function of time t ना, function of time t ना, s इक्वल टू दिया हुआ है 2t का स्क्वायर प्लस 3t, where s in meter and t in second, t क्या इसमें है? सेकंड में है। तो हमको फाइंड करना है कि फाइंड इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज, हमको यही फाइंड करना है, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे? तो हमने एट टी, टाइम भी दे देता है, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। जैसे ही बोला है मैंने एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड ना, जैसे ही एक शब्द बोला कि एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको निकालना है, तो वहां पे इंस्टैंटेनियस, जैसे हमने बोला टेंड्स टू जीरो ना, टेंड्स टू जीरो मतलब हमको 2 सेकेंड के बाद जो हमें इंटरवल खुद से लेना होगा वो 0.000 जो भी लेना है वो हम लोग ले सकते हैं ना। तो s इक्वल टू हमने बोला हमको अगर निकालना है बच्चों, मान लो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ स्पीड लिख दो यहाँ पे, बस चेंज ना लिख के यहाँ पे स्पीड लिख दो, अच्छा लगेगा ना। तो स्पीड निकालना है तो क्या होगा? तो s2 माइनस s1, तो s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, बस ना। अब s2 क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 इंटू 2.0000, जितना मन करे उतना लगा लो, कुछ यहाँ पे नहीं दिया हुआ, जितना मन करे ना। आप प्लस कितना 3 इंटू 2.00011 हो गया। अब माइनस कर दो इसमें से क्या? 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2.00001 माइनस 2। अब इसको करेंगे। अब बाबू अब बताओ यहाँ पे एक दुविधा है कि नहीं कि सर एक बात बताइए कितना जीरो लेंगे? सब लड़का पूछेंगे कितना जीरो लेंगे, है ये तो कोई निश्चित नहीं है। मन करेगा किसी को 10 टू द पावर 10 लेगा, फिमेटो में लेगा, जितना में मन करेगा उतना में लेगा, है। अब ये दुविधा, अब मान लो जितना जीरो एक ज़्यादा लोगे उसका स्क्वायर करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। या मान लो स्क्वायर ना रहता क्यूब होता, क्वेश्चन में तो क्या उखाड़ लेते, कुछ भी नहीं उखाड़ पाते ना। अब सब साइंटिस्ट लेके इस बात को बाबा न्यूटन के पास पहुंचा, कहे कि देन तो उन्हीं का है ना। अब बाबा न्यूटन के पास पहुंचने के बाद लोग बोला कि सर ये वाली चीज़ अगर लड़का एग्ज़ाम में करे तब तो भैया प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? तब तो भैया बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इतना बड़ा प्रॉब्लम कि कहना नहीं है ना। फिर बातें फंस जाएंगी, एग्ज़ाम
सॉल्व करने में 4 घंटा यही ले लेगा तो फिर एग्जाम। तो बाबा न्यूटन बोले चलो ठीक है, इससे निकलने के लिए हम एक तरकीब देते हैं आप लोगों को। क्या देते हैं? बाबा न्यूटन बोले कि हम इससे निकलने के लिए एक क्या करते हैं, एक तरकीब देते हैं। अगर आप लोगों को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है तो मैं फिर से एक नया मशीन का आविष्कार करता हूँ ना। अब वो मशीन था डी बाई डी एक्स ना, और बोला इस मशीन के बारे में उन्होंने कि ये मशीन सिर्फ आप लोगों को फंक्शन के आगे लगा देना है, जो भी फंक्शन रहेगा उसके आगे क्या कर देना है, इसको पुट कर देना है ना। फंक्शन के आगे क्या कर देना है, पुट कर देना है, बस। ये बात कौन बोला? तो बाबा न्यूटन ने बोला। अब इसको अब उन्होंने बोला कि 2 लोग, एक ही लड़के का 2 नाम होता है कि नहीं? जैसे मेरा मान लो कि नॉर्मल जो हम लोग, मेरा जो स्कूल का नाम है वो शिवानंद त्रिपाठी और घर का नाम राहुल ना। तो अब क्या करेंगे, एक ही आदमी हम है कि नहीं है? उसी तरह बहुतों का चिंटू रहता है, स्कूल का नाम विकास रहता है, चिंटू रहता है, उल्टा हो गया, चिंटू रहता है घर का नाम और विकास रहता है स्कूल का नाम। तो ऐसे बहुत लोगों का होता है ना। तो इसको भी 2 लोग 2 अलग अलग बात नाम से जानते हैं और पुकारते हैं। एक मैथ्स वाला लड़का जो है, जो भी मैथमेटिक्स पढ़ता है, इसको बोलता है इन मैथमेटिक्स we call it as a first derivative of y with respect to x, while in physics we call it instantaneous rate of change of y with respect to x ना। तो फिजिक्स वाला जो है इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलता है, मैथ्स वाला इसी को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलता है। और इस मशीन का जो नाम है, इस मशीन का नाम है बाबू क्या? डिफरेंशियल मशीन नाम। अब बोला उन्होंने कि ये मशीन को आप जहां भी लगा दीजिएगा, जिस भी फंक्शन के आगे ना, अब बच्चों वह फंक्शन हमको क्या देगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये बातें तो उन्होंने बोल दिया। अच्छा, एक बात बता देते हैं, डिफरेंशियल मशीन जो होता है वो क्या देता है हमको? फर्स्ट डेरिवेटिव देता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ये बात तो मैथमेटिक्स वाले लोग बोलेंगे, लेकिन अगर फिजिक्स वाले लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ये वाला डिपेंडेंट और ये वाला इंडिपेंडेंट ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिजिक्स वाला लोग ये बात को बोलेगा। अब उन्होंने बोला कि ठीक है, ये मशीन हम दे रहे हैं, लेकिन इस मशीन को देने के बाद हम कुछ फार्मूलाज भी देंगे और उन फार्मूला को आप लोगों को रटना पड़ेगा। ये बात कौन बोला? न्यूटन। हम नहीं बोल रहे, हमारा क्या औकात ना, हमारा क्या औकात है ना। तो ये बात न्यूटन बाबा बोले कि कुछ मशीन है बबुआ लोग, तो मशीन के द्वारा मैं कुछ फार्मूलाज दे दूंगा और वो फार्मूला को मुंहजबानी रटना पड़ेगा ना। पहला उन्होंने फार्मूला दिया कि y इक्वल टू, अगर मान लीजिए x का पावर n है, तो बोला कि डिफरेंशियल मशीन अगर राइट हैंड साइड लगाएंगे, LHS में लगाएंगे तो डिफरेंशियल मशीन RHS में भी लगाना पड़ेगा ना। अब बोला उन्होंने कि अगर ये मशीन जैसे ही लगाया तो फार्मूला उन्होंने लिखा n नीचे आएगा और x का पावर n-1 कर दोगे ना, ये फार्मूला है ना। दूसरा फार्मूला उन्होंने दिया कि y इक्वल टू, मान लीजिए कांस्टेंट हुआ तो ना, तो डिफरेंशियल का मशीन अगर इधर लगाएंगे तो डिफरेंशियल का मशीन इधर भी लगाना पड़ेगा ना। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन उन्होंने बोला कितना होगा? तो भैया 0 होगा ना। और उन्होंने एक और दिया कि अगर मान लो y इक्वल टू कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई होता किसके साथ? फंक्शन के साथ ना। तो d बाय, अगर इधर मशीन लगाएंगे तो बाबू रे इधर भी मशीन लगाना पड़ेगा ना, इधर भी मशीन लगाना पड़ेगा और ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और सिर्फ फंक्शन का ही क्या होगा? डिफरेंशिएशन। सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन होगा? तो फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन होगा। इसके बाद अगर हम बातें करते हैं बच्चों
इसके बाद नेक्स्ट बातें करते हैं। तो y इक्वल टू अगर बोलता है उन्होंने कि अगर दो फंक्शन अगर हो, एक फंक्शन हमारा मल्टीप्लाई में हो, दूसरा फंक्शन अगर हमारा क्या हो बच्चा डिवाइड में, तो डिफरेंशियल का मशीन राइट हैंड साइड लगाएंगे, तो LHS में लगाएंगे तो RHS में भी सॉरी लगाना पड़ेगा, ठीक ना। अब उन्होंने बोला कि जैसे ही दो फंक्शंस अगर डिवाइड में रहेंगे ना, तो पहले फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन माइनस ना, माइनस बीच में लगाएंगे, फिर पहले को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे ना, हो गया। तो ये कुछ फार्मूलाज थे जो हमको रटना पड़ेगा, और भी फार्मूलाज हैं जो मैं देने जा रहा हूँ। डिवाइड हो गया तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है कि सर दो फंक्शन तो मल्टीप्लाई में भी हो सकता है। तो बोला उन्होंने दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होगा तो gx इंटू अगर fx दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो डिफरेंशियल का मशीन इधर लगाएंगे, तो इधर भी लगाना पड़ेगा ना। अब बोला कि पहले को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन ना, आप प्लीज में क्या लगा देंगे प्लस ना, बीच में क्या लगा देंगे बाबू प्लस, और क्या करेंगे पहले को कांस्टेंट करेंगे तो दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये बात उन्होंने बोला, न्यूटन बाबा ने बोला। नेक्स्ट उन्होंने एक और दिया कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो दो फंक्शन जोड़ घटाव में भी हो सकते हैं ना। अगर डिफरेंशियल का मशीन इधर लगाएंगे तो हमें इधर भी लगाना पड़ेगा ना। तो ये डिफरेंशियल का मशीन इसके ऊपर और ये डिफरेंशियल का मशीन जैसे मल्टीप्लाई में करते थे बचपन में, वही वाला बात लगा देंगे, लग गया। तो ये बाबू ये फार्मूलाज को आपको रटना ही पड़ेगा। तो ये कुछ फार्मूलाज थे, और कुछ टिग्नोमेट्री के भी ऊपर उन्होंने दिया, बोला कि टिग्नोमेट्री के ऊपर भी कुछ दे दीजिए बचल खुचल जो है ना। तो उन्होंने बोला टिग्नोमेट्री के ऊपर, अच्छा ठीक है ले लो। तो टिग्नोमेट्री के ऊपर बोला कि y इक्वल टू अगर हमारा साइन x है तो साइन x अगर डिफरेंशियल का मशीन इधर लगाएंगे तो इधर भी लगाना पड़ेगा, और साइन x का जो डिफरेंशिएशन उन्होंने कहा वो क्या होगा cos x होगा। अगर उन्होंने बोला कि y इक्वल टू cos x अगर हुआ तो डिफरेंशियल का मशीन अगर इधर लगाएंगे तो इधर भी लगाना पड़ेगा, cos x का उन्होंने बोला माइनस साइन x। तो बच्चों इस तरह से ना कुछ फार्मूलाज हुए, और भी फार्मूला हैं। एक और फार्मूला हम देते हैं चैन रूल ना, एक और उन्होंने दिया। तो कुछ फार्मूलाज ये जो सारे फार्मूलाज हैं बच्चों आपको रटने पड़ेंगे। चैन रूल ना, चैन रूल। अब चैन रूल क्या है कि y इक्वल टू अगर मान लीजिए f g x इस टाइप का अगर कोई फंक्शन हो, दो फंक्शन एक ही में इंक्लूडिंग हो, तो कैसे बनाएंगे ना। तो देखिए d बाई डी एक्स इधर लगाएंगे तो d बाई डी एक्स को इधर भी लगाना पड़ेगा। उन्होंने यही बात तो बार बार बोला ना, बोला कि पहले वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए, अंदर वाले को इसी तरह छोड़ दीजिए, लास्ट में अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो ये कुछ फार्मूलाज था ना। अगर हम लोग इसके ऊपर अगर बातें करोगे एक दो क्वेश्चंस के ऊपर, तो मैं क्वेश्चंस भी करा देता हूं बच्चों ना। कि अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन देते हैं कि y इक्वल टू हमने दिया tan x, तो tan x को कैसे लिखते हैं बताओ ना, sin x बटा cos x लिखते हैं ना। d बाई डी एक्स इधर लगाएंगे तो इधर भी लगाना पड़ेगा ना, इधर भी लगाना पड़ेगा। तो पहले cos x को कांस्टेंट रखेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x ना, बीच में माइनस sin x को कांस्टेंट रखेंगे और cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस डिवाइडेड बाई cos का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 1 डिवाइडेड बाई cos x का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो ये सब निकल के आ जाता है। अगर हम एक चैन रूल के ऊपर क्वेश्चन दे बच्चों, चैन रूल के ऊपर क्वेश्चन देने का कोशिश करते हैं ना, तो y इक्वल टू अगर मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर, इस तरह से अगर कोई फार्मूला दिया हो। देखिए दो फंक्शंस दिए हुए हैं बच्चों, कितने फंक्शंस दिए हुए हैं, दो फंक्शंस दिए हुए हैं एक ही में। तो चैन रूल लगाएंगे, d बाई डी एक्स इधर लगाएंगे तो इधर भी लगाना पड़ेगा ना। साइन का डिफरेंशिएशन बाबू, तो बोलोगे सर cos x होता है एक्स स्क्वायर है ना, तो इधर भी इसमें भी लगा दो ना। तो cos x का स्क्वायर है 2 नीचे आ जाएगा, x का पावर n वाला फार्मूला, हाँ तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 2x इंटू cos x का स्क्वायर। तो बच्चों ये कुछ फार्मूलाज हुए, और इसी फार्मूलाज के ऊपर और
इसी फार्मूलाज के ऊपर हमारे सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, डील होंगे पूरे फिजिक्स में। तो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा जो भी फार्मूलाज मैंने आज लिखवाए हैं बोर्ड पे, तो बच्चों ये फार्मूलाज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्लास में बच्चों बातें करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर और एक आईआईटी के क्वेश्चंस के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।